अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यार, आप लोग में से जो मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए छोटा सा इंट्रो। फेसबुक पे हमारा ग्रुप है कैप के नाम से, और लिंक आपको जो है मैं कमेंट्स के अंदर भेज दूंगा। और दूसरा जो है मनी लैब हमारा पेड ग्रुप है, जिसके अंदर मैं एज अ टी एक्सपर्ट काम करता हूँ। तो हमने जो है अपने प्रीमियम मेंबर से फेसबुक ग्रुप से जो है ना लोगों से वादा किया था कि आपके लिए जो है एक इंशाल्लाह फ्री जो है कोर्स आप ही लेके आएंगे। तो उसकी आज शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, दो तीन बातें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप जो है हमेशा देखें, क्रिप्टो के अंदर हमने चीज़ों को बहुत ज़्यादा इजी ले लिया है, जिसका नुकसान हमें बहुत हो रहा है। हमने क्रिप्टो को पैसा बनाने की मशीन समझ लिया है। देखें, होने और समझने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उसी को समझाने के लिए जो है ना फर्स्ट लेक्चर मैंने आज रखा है, क्योंकि एक एक चीज़ जो है ना मेंबर्स के लिए भी और लोगों को बताने के लिए टाइप करने में मुश्किल होती है, नहीं मतलब बंदा इंसान समझा सकता। तो उसके लिए जो है ये आज का जो है ना आपके लिए सेशन रखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ सीखने से पहले उसका इस्तेमाल सीखना ज़रूरी है। अगर आपको सब कुछ आता है और उसकी मैनेजमेंट नहीं आती है तो वो चीज़ें ख़राब हैं। इसलिए सबसे पहले मैं ये चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ कि आपकी फ़ंड मैनेजमेंट किस तरीके से होनी चाहिए। देखें, आप जब मिसाल के तौर पे आपके पास $500 हैं, या चले $1000 से स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो है $1000 है और आप $1000 के अंदर एक ट्रेड लेते हैं जिसके अंदर आपको 10% प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, मार्केट ठीक गई, आपने 10% प्रॉफिट ले लिया है। फिर जो है आपने जो है ना एक नेक्स्ट ट्रेड ली है जिसका स्टॉप लॉस 20% नीचे था, या जो है 10% नीचे था। आपने जो है वो ले लिए, आपका 10% स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वापस चले गया। उसके साथ साथ आपने एक और ट्रेड ले ली। ठीक है, किसी में आपको मतलब फ़ायदा हो रहा है, किसी में नुकसान हो रहा है। आप 5 जो है ना आपने, लेकिन मसला कहाँ आ रहा है, आपने 10% पहले प्रॉफिट लिया था 1000 में से, तो आपके पोर्टफोलियो के प्लस जो है वो 10% आपको मिल गया है। फिर आप 10% जो आपने प्रॉफिट कमाया था, फिर उसके मुताबिक आपको नेक्स्ट जो स्टॉप लॉस हिट हुई थी उसके मुताबिक आपके 10% कटेंगे। तो आप ये चीज़ रियलाइज़ करने लगेंगे कि यार ये तो मेरे को जो है मुझे जो है लॉस होते जा रहा है। अब इसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि आपकी फंड मैनेजमेंट ठीक नहीं है। आप ट्रेड्स लेते जा रहे हैं, आपने जो है एक ट्रेड ली, 20% का स्टॉप लॉस, 15% का स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका। आप तो अपने पोर्टफोलियो के 15% नीचे गिर गए। आपने फिर ट्रेड ली, फिर आपका जो एक और हिट हो गया, तो आप जो है 40%, 30%, 40% आप अपने पोर्टफोलियो से नीचे, आपकी रकम 60% रह गई है। और सिर्फ ये 2 ट्रेड्स का कमाल है। अगर जो आपने जो है स्टॉप लॉस लगाया तब, नहीं तो जो है बगैर स्टॉप लॉस के इससे भी ज़्यादा बुरे हालात हो सकते हैं। तो इसे समझने की ज़रूरत है। देखें, आप कभी भी हमेशा, जो मैं अक्सर भी कहता हूं कि मैं मेंशन करता हूं कि 10%, 20% अपनी जो है ग्रुप्स के मेंबर को कि जो है इसके अंदर इन हो जाए, या 5% जो है इन हो जाए। वो बेसिकली मुझे इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन ये चीज़ आपको की नहीं थी कि आपको जो है मैंने इसी वजह से जो आज का जो है ना ये सेशन लगा था। ये देखें, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मिसाल के तौर पे आपका पोर्टफोलियो $500 का है, तो आपने जो है $500 का आपका जो है पोर्टफोलियो है। आपने एक ट्रेड ले ली, 500 अपना कोई ट्रेड लिए मिसाल के तौर पे, और उसके अंदर आपको तकरीबन स्टॉप लॉस जो रखना है ना,
इस पोर्टफोलियो के मुताबिक आपको जो है ना स्टॉप लॉस रखना है अपना, कि इसका इस $500 का इस अगर 1% निकालें तो वो होता है $5। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा $5। ये इसको 1 मिनट, ये हमारा होता है $5। तो $5 अगर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, उसके अंदर आपके जो है एक $5 निकल रहे हैं, तो आपके पास 495 जो है डॉलर बचते हैं एक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। अच्छा, इसको मैंने किस तरीके से करना है कि भाई अब क्या $500 की ट्रेड लेके स्टॉप लॉस ऐसा लगाएं कि जो है आपको $5 का लॉस हो तो ये 1% का स्टॉप लॉस लगेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अकॉर्डिंग टू योर ट्रेड के किसी ट्रेड के अंदर अगर 10% डाउन के ऊपर या 5% डाउन के अंदर स्टॉप लॉस लग रहा है, तो आपको मैनेज इस तरीके से करना है कि आप 500 की ट्रेड नहीं लेंगे। अगर 500 की ट्रेड ली और 10% जो है अगर आपका जो है स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो आपको तो जो है पोर्टफोलियो का 10% गायब होगा ना। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ट्रेड में जो है जैसे बाइंग प्राइस वगैरह जो होती है, जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो आपको मैनेज ये करना है कि कितनी वैल्यू लगाने के बाद मुझे लॉस जो है $5 का ही मिलेगा। भले उसके लिए फिर आपको $50 की ट्रेड लेनी पड़े या $100 की ट्रेड लेनी पड़े या 150 की या 200 की। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपको मैनेज करना है स्टॉप लॉस देखने के बाद कि मैं कितने डॉलर की ट्रेड लूंगा तो मेरे को जो है ये $5 का हिट होने पे स्टॉप लॉस जो है मुझे ये लॉस होगा। आपको इस मैनेजमेंट के साथ चलना है। आपकी एक ट्रेड जो है लॉस में चली गई आपका $5 की, दूसरी ट्रेड आपकी जो है लॉस में चली गई, आपके $10 गए, तीसरी ट्रेड चली गई आपके $15। आपकी 4 ट्रेड्स के बाद आपको जो है ना $20 गए फेल होने के बाद। अब आप बताएं, मैं अपने ग्रुप की नहीं, मतलब मैं किसी भी जो थोड़ा बहुत अच्छा काम, थोड़ा बहुत भी भले जो कोई अच्छा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा अच्छी की भी बात नहीं कर रहा मैं, थोड़ा बहुत भी जो काम अच्छा कर रहा है ना इस मार्केट के अंदर, तो वो आप देख रहे होंगे कि अगर वो स्टॉप लॉसेस अगर बताता है, तो आप ये बात नोट करना कि यार उसकी जो है ट्रेड्स का रेशियो कम से कम 40-60 भी होगा। कम से कम 10 में से 6 ट्रेड उसकी कामयाब और 4 लॉस में जा रही हैं, ऐसा तो कम से कम उसका रेशियो होगा। अगर ऐसा नहीं, अगर 50-50 भी कभी भी हो जाती है, तो आप जो फिर भी लॉस में नहीं है, क्योंकि आपका सिर्फ लॉस कितना हुआ 10 ट्रेड के बाद, सिर्फ और सिर्फ आपको लॉस हुआ $50 का। ठीक है, 10 ट्रेड के बाद आपको ये लॉस हो रहा है $50 का। $10 के बाद आपको लॉस, अपना लॉस हो रहा है $50 का। अब आप बताएं 10 आपने कितनी जो है अपना ट्रेड्स ली होंगी। आपको अभी तक $10, अगर 10 ट्रेड अगर आप ऐसे लॉस में ले लो, तो आपका पोर्टफोलियो मेरी जान कुछ बचेगा ही नहीं, वो किसी काबिल ही नहीं होगा जो बचा होगा। तो $50 ही जो है आपको लॉस हो रहा है। आपको मैनेजमेंट इस तरीके से करनी है, ये चीज समझने की बात है। आप इसी तरीके से, अगर आप $1000 के ऊपर है, मिसाल के तौर पे आपका पोर्टफोलियो $1000 पे है, $1000 पे आपका पोर्टफोलियो है, सॉरी $1000, यार मेरी टाइपिंग बड़ी खराब सी है, इंशाल्लाह कर लेंगे सेट। अच्छा, $1000 का जो है आपका पोर्टफोलियो है, तो इसकी जो है मैनेजमेंट 1% की बनेगी, 1% की मैनेजमेंट इसकी बनेगी $10। $10
तो $10 जो है हमारे पास पर ट्रेड का जो है रिस्क लेना है। अब एक ट्रेड है उसके अंदर मिसाल के तौर पे 10% का जो है, चलो मैं ऐसे समझा देता हूँ सिंपल, देखें अभी 10% का जो है आपको स्टॉप लॉस मिला है एक ट्रेड के अंदर, ठीक है। आपने हिसाब लगा लिया कि ये प्राइस जो है, इसके अंदर ट्रेडिंग व्यू सब डाउनलोड कर लें, इसके अंदर से आपको पता कैसे चल जाएगा इजीली। उसके अंदर आप ये इसमें गए, यहाँ पे जो ये बार्स हैं इसके अंदर इस वाले ऑप्शन पे गए और यहाँ पर आपने ये प्राइस रेंज ये लिख ली, ठीक है। आपने ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये आपने जो है ये 10% की जो है आपकी स्टॉप लॉस है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये हमारी अपना सपोर्ट है, मिसाल के तौर पे ये आपने यहाँ से बाई किया था, ठीक है। आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल सेल करना था, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस था जो हिट हो गया 10%। अब आपने चेक कैसे करना है, अगर इधर था तो आपने देख लिया कि यार ये 8% बन रहा है, आपने मतलब टूल लगा के देख लेना कि कितने परसेंट का स्टॉप लॉस है। 5% का दिया हुआ, 7 मिसाल के तौर पर उसने 10% का दिया हुआ है स्टॉप लॉस। अगर उसने 10% का स्टॉप लॉस दिया हुआ है तो आपको मेरी जान अपना ट्रेड लेनी है। अगर आपका $1000 का पोर्टफोलियो है तो आपको मैनेजमेंट करके आप कैलकुलेट करके देखें तो उसके अंदर कि आपको $100 की ट्रेड लेनी है। ये $100 से ज़्यादा की ये ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो फिर आपको $10 का लॉस होगा, क्योंकि $100 का जो है पे ही $10% पे $10 बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है ये चीज़ मैनेज करनी है। इसी तरीके से अगर आप इसको देखें कि यार ये थी सपोर्ट, दूसरी ये थी, ठीक है, और तीसरी ये टीपी थी, ठीक है। ये टीपी हो गई, चलें ये स्टॉप लॉस हो गया। तो ये स्टॉप लॉस हो गया। अब आपने क्या किया है, इधर ट्रेड ले लिए, ठीक है। आपने मिसाल के तौर पे इधर ट्रेड ली, इधर से जा रही है प्राइस, जा रही है, ये आपका जो है टारगेट हिट हो गया, आप निकल गए। सेकंड आपको जो है प्रॉफिट हो गया, आपने प्रॉफिट ले लिया इसमें से, और फिर जो है ना नेक्स्ट दफ़ा आप आए इधर और आपका जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो आप अपने पोर्टफोलियो के 1% पे बाहर हो गए। आपका जो कंप्लीट पोर्टफोलियो है, ये जो मैं आपको आज बात बता रहा हूँ ना, ये मतलब बेहतरीन हिस्सा है आपकी ज़िंदगी के पोर्टफोलियो को बचाने का। आप अगर ये चीज़ समझ लिया आपने, अगर इस चीज़ को मैनेज कर लिया, देखें मार्केट के पीछे कभी भी नहीं भागना कि यार इतनी अच्छी मार्केट, इतनी रिलीज, वाह भाई इतना मज़ा आ गया, अब तो ग्रीन है, अब तो मेरे को सबसे रिस्क ले लेना चाहिए, जल्दी से कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। नहीं भाई, ऐसा कभी भी नहीं करना, ऐसा कभी भी नहीं करना है आपने, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे वो एक रैली आएगी, ये जा रही है रैली, आप यहाँ पर मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर ग्रीन देख के आप इस जगह पे आप इंटर हो गए, ये मार्केट ने एक ये इधर लिया, अब आप तो पहले से ऊपर आपने इधर एंट्री ली थी, आपने इधर एंट्री ले ली ग्रीन देख के, अब मार्केट ने जो है इधर टर्न लिया है एक, अब आप इधर परेशान हो रहे हैं जैसे जैसे ये मुड़ रही, यार ये तो बिल्कुल ही सीधी सीधी जा रही थी, अब ये नीचे क्यों आ रही है, अब वो नीचे आ रही है टेस्ट करने, लेकिन जबकि आपको कुछ पता है उसका जो है एनालाइज आप करते नहीं है, और आपने बस ग्रीन देख के आप बस में चढ़ गए थे, तो आप इधर सेल करेंगे और वो एक रीटेस्ट के बाद वापस ऊपर। मतलब ये हमारा जो है ना ये सारा मतलब ये सिस्टम चलता ही रहेगा,
और आप कभी भी जो है ना एक अच्छे ट्रेडर नहीं बनेंगे। तो इसको जो है ना 1% रिस्क को जो है आप अपने हिस्से में बना ले, जिंदगी का हिस्सा बना ले, और कोशिश करें अगर आपको ज़्यादा जो है अपना डॉलर्स की जो है ट्रेड्स लेनी है और आप चाहते हैं कि यार मैं जो है ना प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो कोशिश करें कि सपोर्ट के पास पास जो है ट्रेड लें, ग्रीन की तरफ ना भागें और ट्रेड आने का इंतज़ार करें, ना कि ट्रेड के पीछे भागने का इंतज़ार करें। उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। और आप सबके लिए जो है ना एक दरख्वास्त है कि यार कुछ एक आधे मेंबर्स जो है वो बोलते भी हैं अक्सर, जो है ग्रुप में मैसेज वगैरह भी करते हैं और मुझे पर्सनली भी। तो जो लोग शामिल होने का सोच रहे हैं मनी लैब के अंदर उसके, तो यार ये चीज़ अपने जहन में बांध लें कि हमें क्वांटिटी मेंबर्स नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी मेंबर्स चाहिए। तो क्वालिटी मेंबर इसलिए उस तरीके से बनते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहे हो, और फ्रीक्वेंसी इस तरीके से मैच होगी। यार आप मुझे बताएं कि कितने लोग हैं जो 20-30% जो है हर महीने कमा रहे हैं क्रिप्टो से? कितने महीने हो गए आप मुझे बताओ, क्योंकि हर महीने का जो है पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप मुझे बताएं कि किस तरीके से जो है आप जो है ना ये इतना कमा रहे हैं, आप मुझे बताएं। क्योंकि अगर आप ऐसा है तो तकरीबन मैं तो बहुत सारे अक्सर जी मतलब जो लोग जो मैसेज कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर तो रेशो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो भाई मेरा सवाल है कि आप सब कितने अमीर हो गए हैं कि 70-80% रोज़ या हर महीने चलो 20-30% भी कमा रहे हो। वो बोल रहे हैं भाई पिछला लॉस पूरा हो जाए। मेरे से तो जो राब्ता कर रहा है वो बोल रहा है भाई पिछला लॉस पूरा हो जाए। उमर भाई आप मुझे बता दें किस तरीके से लॉस पूरा करें। तो भाईजान उसका सिस्टम ये है कि आप ट्रेड का इंतज़ार करें ना यार, आप क्यों भाग रहे हैं? आपको नहीं भागना चाहिए ना ट्रेड के पीछे। अब जो है मैसेज कर रहे हैं कि भाई ट्रेड दे दो। यार क्यों जो है बेवजह का घुसना? यार ग्रुप के अपना जो है क्रिप्टो में रैली आती है, मतलब कोई भी करेक्शन आती है, आप एक ट्रेड लेते हो, ठीक है, आपको 10% का 15% का फी ट्रेड आराम से प्रॉफिट होता है नहीं होता? यार महीने में 2 ट्रेड ले लो, 30% फायदा हो जाता है। 30 नहीं तो 20% फायदा हो जाता है। 20 नहीं तो 15% फायदा हो जाता है। आप असल में बहुत से लोग जो है ना डायरेक्ट बस कूद गए, स्टॉक्स की जो है समझ नहीं, तो उधर से जो है अंदाजा लगाएं कि कितना मुश्किल से जो है परसेंटेज में जो है ना बात आती है। लेकिन बस और ये शिट क्वीन जो चल रहे होते हैं ये हम लोगों की वजह से, इसी सोच इसी थिंकिंग की वजह से चल रहे होते हैं कि जितने सारा ज़्यादा ज़ीरो हैं तो शायद जो है ना एक दिन ये $1 या $2 हो जाएगा तो मैं खरबपति बन जाऊंगा। तो भाई ऐसा नहीं होता है, आप इंतज़ार करें। काइंडली जो है मेरी रिक्वेस्ट है, क्वांटिटी मेंबर्स हमें नहीं चाहिए, क्वालिटी मेंबर्स चाहिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी को मैच करें। और फ्रीक्वेंसी को मैच करने का ये मकसद है कि भाई आपको टॉप अप दे देंगे, मतलब जो है आपको जो है नेक्स्ट मंथ के लिए एक जो है ना मजीद एक्सटेंशन दे देंगे अगर हमें लगेगा कि हम आपके साथ जो है ना आपके साथ इंसाफ नहीं कर सकें, आपको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकें। और हम करते आए हैं, जो मेंबर जान रहे हैं पुराने, हमने 5-6 मंथ जो है ग्रुप जो है हमारा फ्री भी चलाया और अच्छा प्रॉफिट जो है दिया। तो हमें नहीं लगेगा कि नहीं लेने चाहिए पैसे तो हम नहीं लेंगे नेक्स्ट मंथ। और इस वक्त तो जो है हमारी फीस वगैरह भी जो है बिल्कुल हमने लो की हुई है फ्री, और इसकी भी ज़रूरत जो है ना हमें इसलिए पेश आई क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया था और बस वो ट्रेड दो ट्रेड दो ट्रेड दो। तो मैंने कहा कि यार एक भले $60 जो है तो कुछ नहीं, लेकिन इसका सिस्टम इस तरीके से बन सकता है कि हम जो है कम से कम ये होगा कि सीरियस ट्रेडर जो हैं वो थोड़ा सा इंगेज हो जाएंगे हमारे साथ, और जो ज़्यादा जो मतलब बस जिनको टैक्स ही करने हैं वो वाली पब्लिक जो है हमारे पास ख़त्म हो जाएगी और मैं भी फोकस जो है काम पे ज़्यादा कर सकूँगा। इसलिए जो है ये मकसद था ये फ़ीस करने का। और अभी भी कुछ चीज़ें हैं, फिर इंशाल्लाह फिर जो है ना रूटीन में लेके आएंगे फ़ीस, लेकिन अभी इस वजह से कम की हुई है क्योंकि लोगों के हालात का जो है बाखूबी अंदाज़ा है हमें कि जो है मार्केट ने क्या जो है उनके साथ किया है। तो इसके लिए ये ज़रूरी चीज़ थी। तो अगर भाई रोज़ ट्रेड लेनी हो तो काइंडली सॉरी अभी से बता रहा हूँ कि रोज़ ट्रेड नहीं आती है, फ्यूचर हम कराते नहीं हैं।
और जब हमें ठीक लगेगा तो तब जो है हम ट्रेड देंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर हो। गलत हो सकते हैं और हम सही भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी नियतें आपके लिए हैं कि आपके साथ हम किस तरीके से आपको प्रॉफिट में ला सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।